हेलो दोस्तों, मैं अंजलि गुप्ता और मेरे चैनल सेंसिविरिया द स्टडी पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर। नेचुरल नंबर्स मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं, इसको एन से डिनोट करते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। थस 1 2 3 डैश 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 etc आर ऑल नेचुरल नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। जैसे 1 2 3 4 और जितने भी मतलब इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं, अनंत तक, वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, इसके बाद आता है होल नंबर्स। इनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इनको W से डिनोट करते हैं। Natural numbers along with zero are known as whole numbers. Thus 0 1 2 3 dash 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 etc are all whole numbers. होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं। ये क्या होती है? नेचुरल नंबर्स के साथ ज़ीरो को ऐड करते हो तो हमें होल नंबर्स मिल जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश जितनी भी इन्फिनिटी तक, जितनी भी अनंत तक नंबर्स हैं उनको हम होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंटीजर्स। इनको बोलते हैं पूर्णांक। इनको जेड या आई से डिनोट करते हैं। द होल नंबर्स अलॉन्ग विथ all negative numbers are known as integers. Thus dash 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 dash 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 etc are all integers. होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर्स को अगर हम जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? ज़ीरो होता है और सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इनको अगर नंबर डायल पे शो करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बीच में ज़ीरो होता है और इसके राइट साइड में पॉजिटिव होता है और इसके लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, और अब आता है इसके बाद रैशनल नंबर्स। इनको हम हिंदी में परिमेय संख्याएं बोलते हैं। द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not is equal to 0 are known as rational numbers. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p/q के फॉर्म में हो और जहाँ पे p और q हो वो इंटीजर्स हो, मतलब पूर्णांक हो, और q नॉट इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, मतलब q जो हो 0 के बराबर ना हो तो उन्हें हमें रैशनल नंबर्स बोलेंगे। जैसे कि 1/2, यहाँ पे ये भी 1 और 2 दोनों ही इंटीजर्स हैं, और जहाँ ये q जो है नॉन ज़ीरो है। ठीक है, और ज़ीरो भी रैशनल नंबर होगा क्योंकि उसको हम q 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। यहाँ पे q 1 जो है नॉन ज़ीरो है, और ले सकते हैं 3/7 माइनस कॉमा होगा -10/3। ऐसे ढेर सारे, मतलब ये सारे रैशनल नंबर्स है क्योंकि उनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये नॉन ज़ीरो है। ठीक है, ये हो गया रैशनल नंबर्स। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। प्रत्येक नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर्स हैं, लेकिन जितने भी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, लेकिन होल नंबर्स में ज़ीरो भी आ जाता है, इसीलिए नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर हो सकता है, लेकिन होल नंबर जिसमें होल नंबर में ज़ीरो भी आ जा रहा है। होल नंबर क्या होता है? ज़ीरो भी होता है, 0 1 2 ये सारे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर भी क्या होता है? सिर्फ 1 2 3 होता है। तो नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं है और होल नंबर में ज़ीरो है। होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर्स बट एवरी इंटीजर्स इज़ नॉट नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, उनको हम इंटीजर्स तो कह सकते हैं, लेकिन जितने भी इंटीजर्स हैं उनको नेचुरल नंबर्स नहीं कह सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या होता है? सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव सब आते हैं। तो ये तो हम कह सकते हैं इंटीजर्स को, नेचुरल नंबर्स को इंटीजर्स, लेकिन जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में क्या क्या आएगा? नेगेटिव भी आएगा, ठीक है, पॉजिटिव भी आएगा, और नेचुरल नंबर्स सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। इसमें नेगेटिव भी आ जा रहा है बट इसमें नेगेटिव नहीं है, इसीलिए इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर्स नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब आता है तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर्स बट एवरी इंटीजर्स इज़ नॉट होल नंबर। प्रत्येक
होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या जो होती है वो इंटीजर्स है, मतलब पूर्णांक है, लेकिन जितने भी इंटीजर्स हैं पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि होल नंबर में ज़ीरो होता है और सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स में आ जाएगा सारा नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन इंटीजर्स में मतलब नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो हो रहा है, होल नंबर्स में नेगेटिव नहीं आता है, इसीलिए इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, सॉरी चौथा, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर्स सिंस वी कैन राइट, इसको मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स है उसको हम रैशनल नंबर्स मतलब वो रैशनल नंबर्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1, 2/1, 3/1, मतलब इसको ऐसे ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सारे नेचुरल नंबर्स को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में, q नॉन ज़ीरो, ठीक है। बट एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट नेचुरल नंबर, लेकिन जितने भी रैशनल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर अगर हम रैशनल नंबर की बात करें 1/2 तो ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन इसकी अगर हम डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू पॉइंट में आ रही है, ठीक है। रैशनल नंबर पॉइंट में होता है, लेकिन नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होता है ना, पॉइंट में नहीं होता है, डेसिमल नंबर्स नहीं होते हैं। रैशनल नंबर डेसिमल आ सकता है लेकिन नेचुरल नंबर डेसिमल नहीं आ सकता है। एवरी इंटीजर्स इज़ अ रैशनल नंबर सिंस इंटीजर ए कैन बी रिटन एज a/1, मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, उनको हम अगर इंटीजर कोई a है, ठीक है, उसको हम a/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन एवरी रैशनल नंबर्स इज़ नॉट इंटीजर, लेकिन जितने भी रैशनल नंबर हैं वो इंटीजर नहीं हैं, क्योंकि रैशनल नंबर ऐसे ही देख लेते हैं, 1/2 है तो इसको क्या होगा 0.5 है, तो ये तो मतलब डेसिमल में आ रहा है। और कोई रैशनल नंबर ले लें अगर -1/5 तो इसकी वैल्यू -0.2 होगी, डेसिमल वैल्यू आ रही है। लेकिन इंटीजर्स क्या होता है, निगेटिव होता है, ज़ीरो होता है, पॉजिटिव होता है। इंटीजर्स तो ये होता है डेसिमल वैल्यू होती नहीं है, इसीलिए रैशनल नंबर्स को इंटीजर्स नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर्स या फिर दो रैशनल नंबर्स या तीन या फिर जितने भी n रैशनल नंबर्स निकालने हो सकते हैं, तो उसके लिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला मेथड, दो मेथड बताऊंगी इसके लिए मैं आपको। पहला मेथड मीन वैल्यू, फाइंड द रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/4 एंड 1/3। इसके लिए लेट कर लेंगे x = 1/4 एंड y = 1/3। एक बार क्वेश्चन मैं फिर से बोल देती हूँ, फाइंड अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/4 एंड 1/3। हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना है दो रैशनल नंबर 1/4 और 1/3 के बीच में, ठीक है। उसके लिए लेट कर लिया x = 1/4, y = 1/3। देन क्लियरली, ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि x लेस देन y है, इट मीन्स y ग्रेटर देन x। ये साइड में देख लेते हैं थोड़ा सा, 1/4 और 1/3 दोनों में ग्रेटर कौन सा होगा। इसके लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 4 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो नोमिनेटर में भी करना होगा, और इसमें डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो नोमिनेटर में भी करना होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिवाइड बाई 12, यहाँ पे 4 1 = 4, ये 12, कौन सा डिनोमिनेटर सेम हो गया तो कौन सा ग्रेटर हुआ, ये वाला, यहाँ दिख रहा है ना, y ग्रेटर देन x, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, रैशनल नंबर, तो लिखेंगे ए रैशनल नंबर lying between x and y is equal to 1/2 ब्रैकेट में x + y, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालने के लिए। अब वैल्यू पुट कर देंगे 1/2, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ लिखा है हमने 1/4, तो यहाँ x की वैल्यू है 1/4 प्लस y की वैल्यू कितनी है, यहाँ y की वैल्यू है 1/3, ये वैल्यू पुट कर देंगे, y = 1/3। अब क्या करेंगे, 1/2, 4 और 3 का एलसीएम 12 आया। अब इसका इसमें डिवाइड देंगे, 4 का 12 में 3 आएगा, 3 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 3 1 = 3 प्लस
3 का इसमें डिवाइड देंगे, 4 आएगा, 4 वन जा 4, तो ये क्या हो गया 1/2। यहाँ क्या किया 1/2 और इसका इसमें डिवाइड दिया तो 3 और मल्टीप्लाई किया 3 का 12 में डिवाइड दिया तो 4 का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया तो 4, तो फिर ऐड कर देंगे 3 + 4 7 डिवाइड बाई 12 कितना आ जाएगा 4 इज़ अ रैशनल नंबर lying between 1/4 and 1/3। ठीक है, उसी तरह एक और क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं, फाइंड अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0.75 एंड 1.2। तो बच्चों इस वीडियो को करिए पॉज और एक बार आप लोग ट्राई करिए। चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ। लेट x इज इक्वल टू 0.75 एंड y इज इक्वल टू 1.2, देन क्लियरली x लेस देन y, इट मीन्स y ग्रेटर देन x। यहाँ हमें दिख रहा है कि y ग्रेटर होगा x से। ठीक है, तो हमें निकालना है रैशनल नंबर। अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताएगा 1/2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू कितनी है 0.75, पुट कर दिया, प्लस y की वैल्यू कितनी है 1.2। अब 1/2 अब ऐड कर लेते हैं, इसके लिए आइए ऐड करके दिखा देते हैं आपको। क्या है 0.75 और 1.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं हमेशा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो इसको 0 लिख लेंगे। ऐड करना है 5 + 0 5, 7 + 2 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 + 1 1, यहाँ कितना आ गया इंटू 1.95। ठीक है, अब हमें डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड कर दो 1.95 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा 18 1.8, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 9 में से 8 गया 1 और ये 5 एज इट इज़ लिख दिया। अब 2 7 = 14, 1 0 बढ़ाया, यहाँ 5 लिखा, ये कैंसिल हो गया 0.85। ठीक है, एक तरीका और है, क्योंकि बच्चे पॉइंट से बहुत डरते हैं, तो क्या करते हैं कि 1.95 और डिवाइड बाई 2, इसको पॉइंट ही हटा देते हैं, तो बच्चों का डर ही हट जाता है। तो इसके लिए पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट हट गया, 195 हो गया, और डिवाइड बाई 2 का 100 में मल्टीप्लाई 200। अब जब 200 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.875। ठीक है, हमें मिल गया, ये रैशनल नंबर मिल गया। फिर लिख देंगे हैंस 0.875 is the rational number lying between 0.75 and 1.2। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि दो रैशनल नंबर के बीच में 3 रैशनल नंबर, मतलब 2 से ज़्यादा निकालने हो तो वो कैसे निकालते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 3/5 एंड y इज इक्वल टू 4/5। यहाँ भी हमें दिख रहा है, देन क्लियरली x लेस देन y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले 3/5 और 4/5 के बीच में एक रैशनल नंबर जैसे निकालते थे वैसे निकालेंगे। कैसे निकालते थे? 1/2 फॉर्मूला क्या होता था? x प्लस वाई। ठीक है, 1/2 ये सेम है तो फिर डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर देंगे 7/5। ये आ गया 7/10। इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर क्या आया? 7/10। अब इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा? इसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/2 और 3/5 प्लस 7/10। ठीक है, 1/2 ये एलसीएम 10 आ जाएगा, फिर इसका इसमें डिवाइड दिया 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया 6, 10 का इसमें डिवाइड दिया 1 का 7 में मल्टीप्लाई 7, तो आएगा 1/2 इंटू 7 6 13 डिवाइड बाई 10। ये क्या हो जाएगा? 13/20। इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर आ गया 13/20। ठीक है, अब इसके बीच में एक रैशनल नंबर निकालेंगे। इसके लिए भी ये फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 7/10 प्लस 4/5। 1/2 एलसीएम लिया 10, डिवाइड दिया 1, 7 से मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 का इसमें डिवाइड दिया 2, 4 का मल्टीप्लाई 8। 1/2 इंटू 7 8 15 डिवाइड बाई 10, ये आ गया 15 डिवाइड बाई 20। इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर आ गया 15/20। अभी तो हमें 3 ही निकले हैं, हमें 5 निकालने हैं। अब क्या करेंगे? इसके बीच में एक रैशनल नंबर निकालेंगे। तो इसके लिए भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/2 3/5 प्लस 13/20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, 5 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 20। अब 5 का इसमें डिवाइड देंगे 4 का इसमें मल्टीप्लाई 4 3 12 प्लस 20 का इसमें डिवाइड दिया 1 का मल्टीप्लाई 13 में 13। 1/2 अब प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25 डिवाइड बाई 20। ये आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 40। अब 3/5 और 13/20 के बीच में जो रैशनल नंबर निकाला था हमें कितना आ गया? 25 डिवाइड बाई 40। अब ऐसे ही 15/20 और 4/5 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालेंगे। इसके लिए भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/2 15 डिवाइड बाई 20 प्लस 4/5। ठीक है, 1/2 ये 20 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा, इसका इसमें डिवाइड दिया 1, 15 से मल्टीप्लाई 15 प्लस 5 का 20 में डिवाइड दिया 4 4 जा 16। 1/2 इंटू 15 और 16 को ऐड करेंगे तो 6 5 11 31 डिवाइड बाई 20। ये आ गया 31 डिवाइड बाई 40। तो हमें 15/20 और 4/5 के बीच में हमने एक रैशनल नंबर निकाला, वो हमें मिला 31/40। तो ये हमने लिख दिया 31/40। ये हमें इनके और इनके बीच में 5 रैशनल नंबर मिल गए। ठीक है, तो 3/5 और 4/5 के बीच में क्या क्या मिला? 25/40, 13/20, 7/10, 15/20। इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। अगर हमें इसी क्वेश्चन को हम एक फॉर्मूले से करेंगे, अगर हमें 2 रैशनल नंबर के बीच में बहुत ढेर सारे रैशनल नंबर्स निकालने हो सकते हैं, इसमें तो 5 ही निकालना, तो ये हम इजीली इस तरीके से कर लिया हमने। अगर हमें 5 से ज़्यादा निकालना हो, 6 7 9 बहुत ढेर सारे निकालने हो अगर, तो उसके लिए हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? उसके लिए हमें डी निकालना होता है, और डी कैसे निकालते हैं? डी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई एन प्लस 1। यहाँ पे x और y क्या होगा? जो रैशनल नंबर हमें दिए होंगे जिनके बीच में निकालना है वो होगा, और n जितने निकालने होंगे वो होगा। जैसे ये क्वेश्चन था ना, फाइंड 5 रैशनल नंबर लाइन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ पे x क्या था? x था आपका 3/5 और y क्या था? यहाँ पे y था 4/5, और यहाँ पे n हो जाएगा। हमें कितने निकालने हैं? 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है क्लियरली x लेस देन y, इट मीन्स 5 ग्रेटर देन x। ठीक है, हमें अब फॉर्मूले से यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर क्या होगा?
हमने डी निकाल, तो इसके लिए हमें पहले डी निकालना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले डी निकालेंगे। डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, वाई माइनस एक्स। तो वाई की वैल्यू कितनी है, 4/5, यहाँ हम 4/5 लिखेंगे, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 3/5। तो 3/5 डिवाइड बाई n+1, n की वैल्यू 5, तो 5 + 1 ये हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो 4 में से 3 क्या, 1/5, और 5 + 1 6, ये हो जाएगा 1/5। देखो एक चीज़ देख लीजिए आप लोग, अगर a/b डिवाइड बाई सी के फॉर्म में है अगर कोई नंबर, तो इसको हम क्या कर देते हैं, a/bc के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। ये इसी फॉर्म में है तो 1/5 × 6 ये हो जाएगा 1/30, ठीक है। तो हमें d की वैल्यू कितनी मिल गई, हमें d की वैल्यू मिल गई 1/30। अब हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो उसके लिए x + d लिखेंगे, दूसरा रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, और एक d को ऐड कर देंगे तो x + 2d, तीसरा क्या हो जाएगा, x + 3d, चौथा क्या हो जाएगा, x + 4d, पांचवा क्या हो जाएगा, x + 5d। अगर हमें छठवा निकालना होता तो क्या करते हैं, x + 6d, लेकिन हमें 5 ही निकालने हैं तो 5 ही, ठीक है। अब हम x की वैल्यू कितनी है, 3/5 प्लस d की वैल्यू हमने निकाला है 1/30, तो यहाँ लिख दिया 1/30। अब यहाँ x की वैल्यू है 3/5 प्लस 2 × d की वैल्यू 1/30, यहाँ पे x की वैल्यू 3/5 प्लस 3 × d की वैल्यू 1/30, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 3/5 प्लस 4 × 1/30, यहाँ पे x की वैल्यू 3/5 प्लस 5 × 1/30, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए 5 और 30 का एलसीएम 30 आएगा, प्लस इसका इसमें 5 का इसमें डिवाइड देंगे तो 6 होगा, 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 = 18, 30 का 30 में डिवाइड दिया 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1, ठीक है। वैसे ही इसमें 5 और 30 का एलसीएम 30, 5 का 30 में डिवाइड दिया 6 3 का मल्टीप्लाई किया 6 3 = 18, प्लस 30 का इसमें डिवाइड दिया 1 मल्टीप्लाई किया 1 2 = 2। ऐसे ही इसमें भी 30 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 18 प्लस यहाँ पे 4 है डिवाइड 30, ऐसे ही यहाँ पे 18 प्लस 5 डिवाइड 30, ठीक है। अब हमें क्या मिलेगा, 18 + 1 19/30, 18 + 2 20/30, 18 + 3 21/30, 18 + 4 22/30 और 18 + 5 23/30। तो हमें 2 रैशनल नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर मिल गए, ठीक है। तो लिख लेंगे हैंस the 5 rational number lying between the 5 rational number lying between किसके किसके बीच में निकाल रहे थे हम लोग, 3/5 एंड 4/5, और क्या होगा, बता दो, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और क्या 23/30। अब सेम टू सेम इसी पे बेस एक क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूले पे बेस। अगर क्वेश्चन दिया है फाइंड 6 रैशनल नंबर lying between 3 and 4, इसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं। इसको भी फॉर्मूले से जैसे कर रहे हैं, डी निकाला फिर बाकी वैसे ही करेंगे, तो आप लोग भी एक बार पॉज करके करने की कोशिश करो, बाकी मैं तो हूँ। आइए करते हैं, लेट x = 3 एंड y = 4, n की वैल्यू कितनी है, हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, मतलब कि n की वैल्यू है यहाँ पे 6।
क्लियरली x लेस देन y, इट मीन्स y ग्रेटर देन x। यहाँ दिख रहा है 4 बड़ा है 3 से, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, d कैसे निकालेंगे, y माइनस एक्स डिवाइड बाई n प्लस 1, वैल्यू पुट कर दिया, y की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x की वैल्यू 3 डिवाइड बाई n की वैल्यू 6 प्लस 1, कितना आ गया 4 माइनस 3 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 7, d की वैल्यू आ गई 1/7, ठीक है। तो हमें 6 रैशनल नंबर मिल गए। क्या क्या होंगे वो रैशनल नंबर्स, देखिए क्या क्या होंगे, x प्लस डी होगा, फिर x प्लस और एक d ऐड कर दिया था, x प्लस 2d, इससे पहले किया था x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d और क्या x प्लस 6d। अगर हमें 7 निकालने होते तो 7d कर देते, लेकिन हमें 6 से निकालना है फिलहाल, ठीक है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 प्लस d की वैल्यू आई है 1/7, x की वैल्यू 3 है प्लस 2 इंटू 1/7, x की वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू 1/7, x की वैल्यू 3 प्लस 4 इंटू 1/7, ठीक है। फिर क्या है x 3 प्लस 5 इंटू 1/7, 3 प्लस 6 इंटू 1/7, ठीक है। दैट इज़, अब एलसीएम लेंगे 7 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 ले लेते हैं, 7 एलसीएम 1 का इसमें डिवाइड दिया 7 7 3 सा 21, 7 का 7 में डिवाइड दिया 1 1 1 सा 1, ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम भी 7 ही होगा, इसका इसमें डिवाइड दिया 7 3 सा 21 प्लस 7 का इसमें डिवाइड दिया 1 1 2 सा 2, वैसे ही ये भी करेंगे 21 प्लस इसका इसमें डिवाइड दिया 3, एलसीएम 7 का इसमें डिवाइड देंगे 7 3 का मल्टीप्लाई किया 21 प्लस डिवाइड दिया 1 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। वैसे यहाँ पे एलसीएम 7, इसका इसमें डिवाइड दिया 7 3 से मल्टीप्लाई किया 21, इसका इसमें डिवाइड दिया 1 1 5 सा 5, इसका एलसीएम क्या आया 7 आया, इससे डिवाइड करेंगे तो 7 और 7 3 सा 21, 7 का इसमें डिवाइड दिया 1 6 सा 6, ठीक है। दैट इज़ क्या मिला 21 प्लस 1 22 डिवाइड बाई 7, 21 प्लस 2 23 डिवाइड बाई 7, ऐसे ही हमें मिलता जाएगा 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 और ये क्या आएगा 27/7। तो हमें कितने 6 रैशनल नंबर निकालने थे, निकल गए 3 और 4 के बीच में, तो हमें मिल गया 6 रैशनल नंबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के